तो दोस्तों बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के लिए आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है। कुछ बड़े अपडेट कंपनी के आने वाले हैं जिन पर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन क्या कंपनी में इस टाइम में खरीदारी कर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना सही होगा या फिर नहीं होगा, इस पर भी कई कमेंट आ रहे हैं जिनका भी रिप्लाई दोस्तों पूरी तरह से आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें, आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। तो जैसा कि सभी को पता है कंपनी की ट्रेडिंग इस टाइम बंद है, लेकिन दोस्तों कंपनी में अच्छे खासे मोमेंटम आपको पिछले करीब 6 से 7 ट्रेडिंग से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने दोस्तों लगभग 30% का रिटर्न आपको दे दिया है पिछले 4-5 ट्रेडिंग में। जो दोस्तों जिन्होंने यहां पर लगभग 6 रुपए के आसपास होल्ड किया है तो उनको 30% का प्रॉफिट आसानी से इस टाइम मिल चुका है। लेकिन दोस्तों मेन बात है कि कंपनी में क्या अब बड़े अप ट्रेंड कब आएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले कंपनी के कुछ ऐसे भी अपडेट आ रहे हैं जिनकी वजह से दोस्तों कंपनी अब बिल्कुल नहीं रुकने वाली है और लगभग 15 से 20 रुपए के लेवल तो आसानी से बना लेगी। लेकिन दोस्तों अब कंपनी आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग से अगली ट्रेडिंग में डबल डिजिट में पूरी तरह से एंट्री कर जाएगी। मतलब कि कंपनी 10 रुपए के लेवल को ब्रेक करने के बाद एक बड़ा मोमेंटम आपको देने वाली है। हालांकि दोस्तों कंपनी के जो यहां पर आज के अपडेट हैं सबसे पहले उन पर बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रेड शो आज होने वाला है डेमैक्सको के साथ, जो कि आज आप देख सकते हैं 18-19 सितंबर को, मतलब कि कल से और आज के दिन तक यहां पर होने वाला था। तो इसके दोस्तों आज यहां पर कुछ अपडेट आ सकते हैं और इसी वजह से दोस्तों कंपनी का आज काफी इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि कंपनी है दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में कुछ ऐसे प्रीमियर प्लेटफॉर्म का अब एक्सप्लोर करने वाली है फ्यूचर के लिए, जो दोस्तों डेमैक्सको के साथ देख सकते हैं पार्टनरशिप के दौरान आज के दिन होने वाला है। और दोस्तों जो यहां पर आज ट्रेड शो होने वाला है वो आप देख सकते हैं यहां पर मियामी में होने वाला है, जो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर 23 से 25 सितंबर के बीच होगा। लेकिन जो आज यहां पर हो रहा है डेमैक्सको का, इसका दोस्तों आज अपडेट आएगा। लेकिन जो मियामी का अपडेट है ये दोस्तों आपको 23 से 25 सितंबर के आसपास आता दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों कंपनी का यहां पर एक बहुत ही बड़ा ये समिट होने वाला है कंपनी के लिए, और आज का दिन दोस्तों कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन दोस्तों इस वाले यहाँ पर जो अपडेट आने वाले हैं इनमें दोस्तों यही अपडेट आएंगे कि कंपनी फ्यूचर के लिए किस प्रकार से डिजिटल मार्केटिंग में अपना एक बहुत ही बड़ा माहौल खड़ा करेगी, और जो प्लेटफॉर्म कंपनी इस टाइम बना रही है ट्रेनोवा, उसकी वजह से कंपनी कैसे विस्तार करेगी। तो वही सब दोस्तों आज यहाँ पर इस डेमैक्सको में एक बड़ा अनाउंसमेंट होगा। और दोस्तों जो ट्रेड शो आज हो रहा है इसकी वजह से दोस्तों कंपनी में कुछ बड़े अपडेट आ सकते हैं। अगर दोस्तों कंपनी यहाँ पर आने वाले दिन के लिए कुछ बड़ी घोषणा कर देती है तो कंपनी कहीं ना कहीं एक बड़े मोमेंटम देने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों कंपनी का जो सबसे बड़ा मसला है वो शायद सभी को इसमें पता होगा जिन्होंने इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा है, तो वो तो दोस्तों यहां पर जानते होंगे, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं वो कुछ दिन के लिए आते हैं कंपनी के अंदर और कुछ ही दिन बाद दोस्तों वो एग्जिट भी हो जाते हैं, तो उसी वजह से उनको कम पता होता है। लेकिन अब जैसे ही कंपनी में वो एंट्री करते हैं मंडे टू मंडे में, जिनको पता नहीं है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, तो उनको तब पता लगता है जब यहां पर मंगलवार के दिन में कंपनी की ट्रेडिंग नहीं होती है, तो तभी वो यहां पर कुछ रिसर्च करते हैं और उसके बाद ही उनको पता चलता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वालों को। लेकिन वो मंडे के दिन में जब रिसर्च नहीं कर पैसा लगाते हैं तो ऐसे कोई यहां पर दिक्कत आती है और वही यहां पर दोस्तों फंस जाते हैं। और ऐसों के ही कमेंट हमारे इस वीडियोज के या फिर दोस्तों पिछले वीडियोज में आए हैं वो नेगेटिव एकदम से निकल कर आते हैं, तो वही यहां पर पैनिक सिचुएशन में कमेंट करते हैं। लेकिन अब बात आती है क्या कंपनी में इस टाइम में होल्डिंग बढ़ाकर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको बता दो कि बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि अब जैसे मान लेते हैं कंपनी पर जो फोरेंसिक ऑडिट चल रही है इस टाइम फिलहाल में, तो वो कंपनी पर अब फोरेंसिक ऑडिट अगर पॉजिटिव पा जाती है, मतलब कि कंपनी के जो फंडामेंटल हैं उन पर ही सेबी ने कहा है कि चढ़ा बढ़ाकर ही सभी आंकड़े बताए गए हैं। अगर सच में ही ऐसा हो जाता है सेबी के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों कंपनी कहीं ना कहीं 2 से 3 साल बिल्कुल नहीं उभरेगी और यह टूटकर 2 रुपए पर आ जाएगी। तो उस टाइम में दोस्तों कंपनी पर यहां पर बहुत ही बड़ी पेनल्टी चुकानी होगी इस कंपनी को, अगर फोरेंसिक ऑडिट सही पाई गई तो पेनल्टी चुकाने के बाद कंपनी करीब 4-5 साल नहीं तो मतलब 2-3 साल यहां पर ऐसे ट्रेड करेगी जैसे दोस्तों फिलहाल पिछले कई दिनों से कर रही है। तो उसके बाद दोस्तों कंपनी को जैसे बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं गूगल याहू और भी कई बड़े क्लाइंट है कंपनी के, जिसका लिस्ट भी आपको लास्ट तक बताएंगे, जिन्हें आप जरूर देखें क्योंकि काफी बेहतरीन कंपनी का क्लाइंट लिस्ट है। तो दोस्तों जब फोरेंसिक ऑडिट सही पाई गई तो कंपनी में 3 साल के बाद ही लॉन्ग इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब जो फोरेंसिक ऑडिट चल रही है अगर यह गलत पाई गई, मतलब कि जो चढ़ा बढ़ाकर आंकड़े दिखाए जा रहे हैं ऐसा सेबी का कहना है, अगर सेबी के ये यहाँ पर कथन बिल्कुल गलत पाए जाते हैं तो दोस्तों कंपनी में जो अपर ट्रेंड का माहौल है वो कंटिन्यू चलेगा और कंपनी में कुछ ही दिन में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा।
तो इस प्रकार से दोस्तों लॉन्ग टर्म के वाले यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं इस कंपनी में। अगर कंपनी की फॉरेंसिक ऑडिट सही पाई जाती है तो लॉन्ग टर्म में 5 साल में ही आपको प्रॉफिट होगा। अगर फॉरेंसिक ऑडिट गलत पाई जाती है तो दोस्तों कंपनी में आपको कुछ ही दिन में बड़े बड़े प्रॉफिट होने लग जाएंगे। तो ये 2 कंडीशंस हैं जिनके अनुसार दोस्तों कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों शायद आपको कंपनी का फ्यूचर मॉडल या फिर दोस्तों जो बिजनेस मॉडल है वो आपको पता लग ही गया होगा, और उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कंपनी 3 तरह से अपना यहाँ पर प्रॉफिट लेती है। एड टेक एंड डिजिटल मार्केटिंग से, उसके बाद सॉफ्टवेयर सर्विस से और फ्यूचर टेक्नोलॉजी से। क्योंकि दोस्तों कंपनी सबसे ज्यादा जो एड टेक चलाती है वो मोबाइल मार्केटिंग, जो डिजिटल वगैरह प्लेटफॉर्म होते हैं उन पर ही दोस्तों कंपनी अपने एड्स वगैरह चलाकर बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से बड़ा बड़ा पैसा यहां पर निकाल कर देती है और सर्विस की सुविधा देती है। और साथ में जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है उस पर भी दोस्तों कंपनी काफी बड़ा काम कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी को बड़े प्रॉफिट हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो आप देख सकते हैं। द कंपनीज प्राइमरी क्लाइंट्स आर एंड एडवर्टीजमेंट एजेंसी एंड पब्लिशर इंक्लूडिंग एड एक्सचेंज एंड नेटवर्क लाइक याहू, गूगल, अमेरिकन एक्सप्रेस, यूनिलीवर, ग्लोबिस। और यहां पर दोस्तों कई ऐसी कंपनियां हैं जिससे दोस्तों कंपनी की बड़ी बड़ी पार्टनरशिप पहले से ही चल रही हैं। लेकिन दोस्तों जब आप खुद समझ सकते हैं पूरे वर्ल्ड का जो सबसे ज्यादा सर्च में यहां पर लाया जाता है गूगल, और इस पर ही दोस्तों सबसे बड़ा ट्रैफिक होता है, तो उसकी वजह से दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है। फिलहाल ये कंपनी इंडिया के अंदर कुछ ऐसे नेगेटिव प्रेशर हैं, लेकिन अदरवाइज आप अन्य कंट्रियों में इस कंपनी को देखेंगे तो वहां पर इस कंपनी की कई सब्सिडाइज कंपनी है जहां से कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इंडिया के अंदर ही देख सकते हैं कुछ ऐसे भी यूजर इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि है मीडिया, एंटरटेनमेंट, टेलीकॉम में दोस्तों वो कंपनी आती हैं जैसे कि वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, जियो, BSNL, ये वाली कंपनियां हैं और उनके भी ऐड ये कंपनी लगाती है। उसके बाद डिजिटल मीडिया, उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और BFSI, FMCG, ऑटोमोबाइल, स्पोर्ट और कई ऐसी कंपनियां हैं जिससे दोस्तों कंपनी यहां पर अपने बड़े बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट करती है। तो दोस्तों कंपनी का क्लाइंट लिस्ट तो काफी बेहतरीन है और इसके अनुसार दोस्तों कंपनी को बहुत ही अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं और इनकी वजह से कंपनी दोस्तों अब तक इतना बड़ा प्रॉफिट निकालने की वजह से देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कारोबार कर रही है। लेकिन दोस्तों जब कंपनी पर फोरेंसिक ऑडिट चल रहा है तो उसी वजह से अब की बार कंपनी ने अपने यहाँ पर रिजल्ट भी खराब निकाल कर दिया है। लेकिन दोस्तों जो अब कंपनी के क्वार्टर टू और क्वार्टर 3 के रिजल्ट तो आ चुके हैं, लेकिन जो अब क्वार्टर 4 का रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं दोस्तों इन आंकड़ों की वजह से यहाँ पर हो सकता है कि अब की बार भी खराब आकर निकल कर आए, क्योंकि कंपनी ने पहले ही अपना जवाब दिया था कि जो यहाँ पर वर्ल्ड यहाँ पर युद्ध वगैरह चल रहा है दूसरी कंट्रियों में, तो उसका इंपैक्ट इस कंपनी के ऊपर पड़ा है। साथ में जो फोरेंसिक ऑडिट चल रही है सेबी की उसका पड़ा है और साथ में मीडिया वगैरह भी इस कंपनी पर बड़े बड़े अपडेट देते हैं, जिसकी वजह से कंपनी में यहां पर कारोबार नहीं चल पाया और उसकी वजह से कंपनी ने 24 करोड़ रुपए का घाटा दे दिया है। तो इन वाले आंकड़ों की वजह से दोस्तों कंपनी अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट भी कहीं ना कहीं खराब ही निकाल कर दे सकती है और ऐसे दोस्तों अपडेट आए तो कंपनी दोस्तों कहीं ना कहीं आपको और भी ज्यादा गिरावट करते दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों जो कंपनी के यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस है उनके अनुसार देखें तो कंपनी अब बहुत ही जल्द डबल डिजिट की तरफ एंट्री कर जाएगी और इसकी वजह से दोस्तों कंपनी में कुछ मोमेंटम पॉजिटिव में तब्दीली होते दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों अगर कंपनी गिरावट कराती है तो ये ज्यादा से ज्यादा दोस्तों कितनी जाएगी, फिर से लगभग आप देख सकते हैं ये लेवल बन रहा है फिर से करीब 891 के आसपास का, तो यहां तक भी दोस्तों कंपनी गिर सकती है और फिर से दोस्तों कंपनी में कुछ मोमेंटम बन सकते हैं। लेकिन ये तभी गिरेगी जब दोस्तों कंपनी 10 रुपए के आसपास जाएगी, क्योंकि अभी दोस्तों नेक्स्ट मंडे के दिन में कंपनी 9 रुपए से नीचे रहेगी और उसके बाद जो मंडे आएगा उसमें दोस्तों कंपनी 10 रुपए को भी ब्रेकआउट कर जाएगी। तो कुछ ऐसे मोमेंटम कंपनी के बनेंगे जो डबल डिजिट की तरफ एंट्री करेंगे। तो दोस्तों जो भी इस कंपनी में इस टाइम सेल बाय होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप खुद का रिसर्च करें और खुद का एनालिसिस करें। उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करने के बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।